अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 के चैप्टर 17 का टॉपिक है। पंजाब और बलूचिस्तान के चैप्टर 10 का टॉपिक है, जबकि सिंध के चैप्टर 8 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नियो रिएजेंट्स और रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नियो रिएजेंट्स के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं किसी मेटल के साथ, यानी मैग्नीशियम के साथ। फर्ज किया अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर को हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और MgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, यानी इसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद है, तो हम कहते हैं ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इससे जो है वो बनाते हैं। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में जो है ये अहम रोल प्ले करता है। और इसमें क्या होता है, यानी कार्बन मेटल का बॉन्ड होता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। मेटल हमारे पास जैसे मैग्नीशियम है, तो इसकी जगह लिथियम भी हो सकती है, लेड, जिंक, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो जब ये हम अल्काइल हैलाइड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास जो रिएजेंट आता है, यानी अल्काइल अल्काइल आर से हम आर का मतलब यह है कि कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, अल्काइल है, या फिर अराइल भी हो सकता है इधर, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं अराइल। अराइल मीन यानी अराइल का वर्ड एरोमेटिक से निकला है, यानी बेंजीन लाइक कंपाउंड, या बेंजीन भी हो सकता है इस जगह। इस तरह से कि अगर फर्ज किया बेंजीन मौजूद है और वो यहाँ पे उसके साथ मैग्नीशियम इस तरह से बॉन्डेड है, और फिर यहाँ पे हेलोजन है, तो ये इसको हम कहेंगे जी ये कोई अराइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आर को मैं लिख लूंगा अल्काइल या फिर अराइल, और फिर हम कहते हैं जी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम NeSium, अल्काइल मैग्नीशियम। और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे हैलाइड, एक्स हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फिर हम यहाँ लिख लेंगे हैलाइड HALID, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इसकी यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है जी इथाइल ब्रोमाइड, यानी अल्काइल हैलाइड है, CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं जी मैग्नीशियम मेटल के साथ, यहाँ पे इस तरह से मैं लिख लूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर हम एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है, चूंकि ये जो है इथाइल मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो, और ये जो इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मॉइस्चर सेंसिटिव और इम्प्योरिटीज सेंसिटिव होता है, फोरी इम्प्योरिटी कैच कर सकता है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा CH3CH2Mg, और फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा Br। इसको हम कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जो रिएक्टेंट है हमारे पास, यानी अल्काइल हैलाइड और फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है, इनको अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, या फिर ड्राई कंडीशन हम यूज करें, और फिर प्योर भी होने चाहिए, ठीक है।
क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये मॉइस्चर के साथ फौरी रिएक्ट कर जाता है और इम्प्योरिटीज़ के साथ। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है मॉइस्चर फ्री रखें कंडीशन, और हम ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें। उसके अलावा जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ, उसका ऑर्डर क्या है जी, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ RI, अल्काइल आयोडाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वही पैटर्न है जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का होता है कि RI यानी अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल ब्रोमाइड से, और दे इन टर्न आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन की भी हम बात करते हैं कि इधर हेलो एक्स की जगह एफ भी हो सकता है, यानी कोई फ्लोराइड भी हो सकता है, मगर बहुत रेयर चांसेस हैं कि फ्लोराइड होगा। मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड के रिएक्शन होते हैं मैग्नीशियम के साथ। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है। और उसके अलावा ये भी है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो जो फॉर्मेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती जाएगी। यानी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि CH3X यानी मिथाइल हैलाइड, यानी ये अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड इसको मैं कह सकता हूँ, ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C2H5X इथाइल हैलाइड से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपाइल हैलाइड से C3H7X, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से जितनी चेन बढ़ती जाएगी, ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मिथाइल हैलाइड, फर्ज किया इसकी मैं बात करता हूँ, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो हम मेरे पास आ जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि इजीली बन जाएगा। और इस तरह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इससे हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जो अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि जो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद साइनोजन क्लोराइड अल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम साइनोजन क्लोराइड के साथ देखेंगे। मैं यहाँ पे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा CH3CH2MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका रिएक्शन हम देखेंगे साइनोजन क्लोराइड या क्लोरोसाइनाइड के साथ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फार्मूला क्लोरोसाइनाइड का, या फिर हम इसे कहते हैं आयुपैक नेम जो है वो इसका हम कहते हैं कि क्लोरोफार्मोनाइट्राइल। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ इसका नाम क्लोरोफार्मोनाइट्राइल NiTRIL। ये इसका जो है आयुपैक सिस्टमैटिक जो नेमिंग है उसमें हम देखते हैं कि वो इसका ये नाम है, और कॉमनली हम इसको साइनोजन क्लोराइड भी कह रहे होते हैं। तो इसके साथ जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किस तरह से रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मतलब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि इसमें जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी निस्बत जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह हैलाइड आयन यानी हैलोजन एटम जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप है, यानी ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ये अटैक कर सकता है, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो साइनोजिन हम कहते हैं साइनोजिन क्लोराइड या फिर क्लोरोफार्मोनाइट्राइल जो है, इसमें अगर हम देखें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो साइनाइड है इसमें ये जो कार्बन है यानी साइनाइड ग्रुप जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है क्लोरीन के साथ वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
तो क्या होगा, इस पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये जो इथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा। मैं एरो से इसका अटैक शो कर लूंगा, जिसके नतीजे में ये जो हेलोजन ग्रुप है ये एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। यानी ये कौन सा रिएक्शन होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से एक लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर लेगा और खुद आके अटैच हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि ये ईथर की मौजूदगी में होता है। मैं यहाँ पे ईथर लिख लूंगा, ETHER, ईथर। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH3CH2, और ये साइनो ग्रुप जो है वो आके इधर अटैच हो जाएगा। यानी इसके साथ हम यहाँ पे इधर लिख लेंगे CN। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम इथाइल साइनाइड कहते हैं। ठीक है, और इसको हम IUPAC नेम अगर हम इसका देखें तो इसको हम प्रोपेन नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और क्या आएगा जी, हमारे पास यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाएगा इधर से। ये जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा जी, हमारे पास मैग्नीशियम। मैं यहाँ लिख लूंगा मैग्नीशियम, और फिर चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ अब क्या आ जाएगा, क्लोरीन जो है वो आके अटैच हो जाएगा। यानी क्लोराइड आयन जो है यहाँ से जो निकला है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से Cl, और इसके साथ और क्या आ जाएगा, ब्रोमीन तो इसके साथ ऑलरेडी मौजूद था तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे Br। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी, बाई प्रोडक्ट, या हम इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ अब क्लोराइड आयन भी आके इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और इसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है ये, यानी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है और जो सबस्ट्रेट है, यानी यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्लोरोफार्मोनाइट्राइल जो है ये सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इन पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन आ जाता है किसका जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद साइनोजिन क्लोराइड या फिर क्लोरोफार्मोनाइट्राइल। इसके बाद हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्कोहल के साथ किस तरह से रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा CH3CH2 MgBr। ठीक है जी, उसी तरह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हम देखेंगे, और अल्कोहल हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, मैं यहाँ पे इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे Br को ज़रा बेहतर करके लिख लूँ कि Br, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो अल्कोहल है वो हम कोई भी ले सकते हैं, लाइक इस केस में हम इथेनॉल ले लेते हैं। ठीक हो गया, यानी CH3CH2OH, ये क्या जी हमारे पास अल्कोहल है, इथेनॉल हम यहाँ पे ले लेंगे। या फिर मैं इसको ज़रा इस तरह से शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसका जो OH है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें बिल्कुल वही पैटर्न है कि कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पे यानी ये जो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच है इस पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग से। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इथेनॉल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो इस केस में अगर हम देखें इथेनॉल में, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान या ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इस पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया, तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो है वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ से ये अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन पे। ठीक है, यानी यहाँ से एक तरह से आपको मैं यूं बताऊं कि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को, और फिर क्या हो जाएगा, मैं कुछ इस तरह से शो कर लेता हूँ। ये अपना इलेक्ट्रॉन जब इधर रिलीज कर लेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, मैं नीचे इसको शो कर लूंगा। चूंकि ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में हो रहा है, ETHER, ईथर में यहाँ पे इस तरह से शो कर लूंगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH3,
और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, Mg, यानी ये जो इथाइल ये वाला जो ग्रुप है, ये जब एक यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या आ जाएगा, इथेन बन जाएगा। और इसी तरह से साथ ये MgBr ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी CH3 CH2O। और इस केस में हम देखते हैं O पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर चूंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएगा। और अब साथ इसके किस कौन अटैच हो जाएगा इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये Mg के साथ अटैच हो जाएगा, यानी Mg, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे Br इसके साथ अटैच होगा। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब ये इसमें हम देखते हैं कि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया जी, हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन हुई, यानी इथेन जो है वो प्रिपेयर हो गया, ETHA, यानी इथेन जो है प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो एक और रिएक्शन देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। मैं यहीं से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नीचे जो है वो रिएक्शन लिख लूँगा। हमारे पास जो है वो क्या है जी, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 डबल बॉन्ड इस तरह से होंगे। और ऑक्सीजन हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया। और जब कार्बन चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पे क्या हो जाएगा जी, ये इथाइल ग्रुप यहाँ से अटैक कर लेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी। अच्छा, ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में होगा, मैं यहाँ पे ईथर लिख लूँगा, यहाँ पे नीचे में प्रोडक्ट लिख लूँगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी कि जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह किसी सिचुएशन आ जाएगी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन इसी तरह होगा, और इसके साथ ये वाला CH2 आके अटैच हो जाएगा, यानी उसको मैं इस तरह से लिख लूँगा CH2 CH3, ठीक हो गया। और साथ ही जो है ये चूंकि ये जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे O ऑक्सीजन और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो चूंकि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, मैग्नीशियम पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैग्नीशियम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा MgBr, ठीक हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम और फिर ब्रोमीन यहाँ पे इस जगह आके अटैच हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, यानी किस तरह से हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर की मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन होती है बॉन्ड की, और इसमें हम थोड़ा सा एसिड भी जो है वो डाल लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड जो है वो ऐड कर देते हैं वाटर के साथ, और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ले लेते हैं। तो हम इधर H पॉजिटिव लिख लेते हैं कि चूंकि एसिड जो है प्रोटॉन डोनर होता है तो वो प्रोटॉन जो है वो देता है, ठीक है, वाटर में। तो H पॉजिटिव हम यहाँ पे लिख लेंगे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से प्रोटॉन जो है वो ले लेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे O और फिर H, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 कार्बन है तो हम कहेंगे प्रोपेन, और चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आगे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ओइक एसिड इसकी सुफिक्स है तो हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक हो गया। और साथ ही हमारे पास और प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा MgBrO और फिर इसके साथ भी एक H आके अटैच हो जाएगा, तो हम कहेंगे बल्कि MgBr और साथ OH जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी जो कि बेसिक हैलाइड है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत ये प्रोसीड होता है।
इससे पहले हमने रिएक्शन देखा अल्कोहल के साथ किस तरह से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह से हमने जो है वो क्लोरोफॉर्मोनाइट्राइल या फिर हम इसको कहते हैं साइनोजिन क्लोराइड, इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन शो करता है, ये आज हमने ये रिएक्शन स्टडी की है।